और यज्ञ मंडप में जैसे ही माता सती पहुंची हैं और वहां पर पहुंचने से उपरांत जैसे कि उन्होंने देखा कि उस यज्ञ मंडप में सभी देवी देवताओं का स्थान है, छोटे से लेकर बड़े देवता तक, इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता, नवग्रह इत्यादि सभी देवी देवताओं का स्थान है, पर कहीं पर भी भगवान शिव का स्थान नहीं है। महाराज देखिए, एक पतिव्रता नारी सारी चीजों को बर्दाश्त कर सकती है, परंतु यदि जब बात उसके पतिव्रता धर्म पर आती है, पति पर आती है, तो फिर वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करती है। महाराज जैसे ही माता सती ने देखा कि मेरे पति का स्थान नहीं है, तो रुदन करने लगी और जो यज्ञशाला चल रही थी वहीं पर जाकर खड़ी हो गई, हाथ में जल लिया और सभी को संबोधित करते हुए कहा कि अरे देवताओं सुनो, जिनने भी इस सभा में भगवान शिव का अपमान किया है उन सभी को इसका दंड भोगना होगा। और महाराज ऐसा कहते हुए अपने प्राणों को यज्ञशाला में विभूषित कर दिया, स्वयं आत्मदेह कर दिया माता सती ने। महाराज जैसे ही नारद जी ने और जो भगवान शिव ने गण इत्यादि भेजे थे उन सभी गणों को वहां पर ये कर्म करते हुए जैसे ही देखा माता सती को, तो तुरंत भगवान शिव के पास नारद जी और गण इत्यादि पहुंचे और सभी ने भगवान शिव को सब कुछ बताया। नारद जी ने तो 2-4 बातें जोड़ के बताई। जैसे कि भगवान शिव ने ये सुना कि माता सती ने आत्मदय यानी कि अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, भगवान शिव क्रोध से तांडव करने लगे, पूरी पृथ्वी कांपने लगी, अपने सर से एक बाल तोड़ा, जमीन पर फेंका, जिससे कि वीरभद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। महाराज वीरभद्र भगवान को आदेश दिया कि जाओ और जो भी उस यज्ञशाला में मौजूद हो उन सभी को अपने कर्मों का दंड देकर आओ। महाराज वीरभद्र भगवान पृथ्वी को कपकपाते हुए मानो इस प्रकार लग रहा है कि आज पृथ्वी में प्रलय सा आ गया है, पूरी पृथ्वी कांपने लगी, आकाश थर्राने लगा, वायु वेग गति से चलने लगी। जितने भी देवता गण यज्ञशाला में उपस्थित है सभी बड़े चिंतित हो गए, चिंतन के कारण सोचने लगे क्या सृष्टि का प्रलय होने वाला है, आज ये कैसी दुविधा आ गई है। भगवान वीरभद्र पूरी पृथ्वी को कपकपाते हुए यज्ञशाला में पहुंचे। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे नंदी जी एक एक कर बता रहे हैं कि इसने माता सती का अपमान किया था, इसने भगवान शिव को अपशब्द कहे थे, एक एक कर सभी का नाम बता रहे हैं। वीरभद्र भगवान अपने हाथों से उसका गला काटते जा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज ने कहा ये सब कुछ इस दक्ष के कारण हुआ है, सबसे पहले इस दक्ष को इसके सजा दो। महाराज वीरभद्र भगवान ने अपने वज्र का एक प्रहार किया, दक्ष का सर धड़ से अलग होकर उसी यज्ञशाला में जाकर गिर गया, उसी यज्ञ कुंड में जाकर गिर गया। महाराज सभी बड़े चिंतित हो गए, सभी प्रार्थना करने लगे, देवी देवता घबरा